हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ यू लवली शर्मा में। आज हम लेकर आए हैं ट्यूटोरियल बिहार करंट अफेयर स्पेशल, जिसमें जनगणना 2011 बिहार एवं भारत की तुलना में पढ़ना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे 2, 3 या 4 क्वेश्चन पक्के ही आते हैं हर एक एग्जाम में। बिहार स्पेशल में तो आता ही है, और बीपीएससी सीडीपीओ सचिवालय सहायक के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए हम पहले बात कर लेते हैं जनगणना 2011 बिहार एवं भारत की। पहले हम जनगणना की भारत में जो पहली जनगणना थी वो कब हुई थी। पहले हम ये बात कर लेते हैं कि भारत की पहली जनगणना 1872 में हुआ था। 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम में हुआ था। किनके काल में? लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। याद रखिएगा, पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। लेकिन भारत की नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई है। भारत की नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में और लॉर्ड रिपन के टाइम हुआ था। नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के काल में 1881 में हुआ था। और वही जब 1936 में उड़ीसा के अलग होने के बाद 1941 में बिहार की जनगणना पृथक रूप से हुई। 1941 से बिहार की जनगणना पृथक रूप से हुई। जब 1936 में उड़ीसा से अलग हुआ बिहार, तो 1941 में बिहार की जनगणना पृथक रूप से हुई। और जो 2011 का जो जनगणना का जो आदर्श वाक्य था, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसका आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य 2011 का आदर्श वाक्य था। और जो था 2011 का जो था 15वीं जनगणना आयुक्त, 2011 की जो जनगणना थी देश की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। 2011 की जो जनगणना थी देश की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। और उस टाइम जनगणना आयुक्त श्री चंद्र मोती थे। उस टाइम जो जनगणना आयुक्त थे श्री चंद्र मोती थे। याद रखिएगा, उस टाइम जनगणना आयुक्त कौन थे? श्री चंद्र मोती थे। जनगणना जो है संघ सूची का विषय है। जनगणना क्या है? संघ सूची का विषय है। जनगणना है संघ सूची का विषय है। और इस जो जनगणना है वो आर्टिकल 246 में दिया हुआ है। आर्टिकल 246 में दिया हुआ है। और हम 1951 का जो जनगणना हुआ था उसे लघु जनसंख्या विभाजक वर्ष के रूप में जानते हैं। क्या जानते हैं उसको? लघु जनगणना को, जो 1951 की जनगणना हुई थी उसे लघु जनसंख्या विभाजक वर्ष के रूप में जानते हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या स्थिर का लक्ष्य 2045 तक रखा गया है। 2045 तक भारत में जनसंख्या स्थिर का लक्ष्य रखा गया है। तो चलिए अब हम पहले जनगणना के बारे में इतनी बातें क्लियर कर दिए हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है कुल जनसंख्या। बिहार की कुल जनसंख्या 10.41 करोड़ है। 2011 के जनगणना के अनुसार सब बताया जा रहा है। बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? 10.41 करोड़। अब भाई भारत की जनसंख्या है 121.06 करोड़ है। कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत बिहार में 52.14% है। 52.14% है। अब भारत में 51.47% है। भाई कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत 47.86% है और भारत में 48.53% है। ग्रामीण जनसंख्या बिहार में 9.23 करोड़ निवास करती है। वही भारत में 83.37 करोड़ निवास करती है। ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में कुल जनसंख्या 88.7% है बिहार में। वही भारत में 68.8% है। शहरी जनसंख्या की बात करें तो बिहार में 1.18 करोड़ है और पूरे भारत में 37.71 करोड़ है। शहरी जनसंख्या प्रतिशत में कुल जनसंख्या का 11.3% है बिहार में, और भारत में 31.2% है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2001 से 2011 के दौरान 10 वृद्धि दर बिहार में 25.42% है और वही भारत में 17.7% है। लिंग अनुपात, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है। लिंग अनुपात बिहार में 918 है और पूरे भारत में 943 है। बाल लिंग अनुपात बिहार में 935 है और भारत में 919 है। घनत्व है
बिहार में 1106 पर किलोमीटर स्क्वायर। और भाई भारत में जनसंख्या 382 पर किलोमीटर स्क्वायर। शहरीकरण में 11.3% है बिहार में, और भारत में 31.2% है। और इधर ये इंपॉर्टेंट है, साक्षरता दर। साक्षरता दर बिहार में 61.8% है, और वही पूरे भारत में 73% है। साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर बिहार में 71.2% है, और भारत में 80.9% है। महिला साक्षरता दर बिहार में है 51.5% है, और पूरे भारत में 64.9% है। साक्षरता दर में वृद्धि 2001 से 2011 के बीच बिहार में हुई है 17.9%, और पूरे भारत में 10.9% हुई है। ग्रामीण साक्षरता दर बिहार में 59.8% है, और वही भारत में 67.8% है। शहरी साक्षरता दर बिहार में 76.9% है, पूरे भारत में 84.1% है। अनुसूचित जाति का प्रतिशत कुल जनसंख्या का बिहार में 15.72% है, वही पूरे भारत में 16.6% है। अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कुल जनसंख्या का 1.3% है बिहार में, और पूरे भारत में 8.6% है। अब हम बात करते हैं बिहार एवं भारत के जनसंख्या के नवीनतम आंकड़े, मतलब बिहार और भारत की तुलना में जनसंख्या के नवीनतम आंकड़े। स्रोत बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 से लिया गया है। जन्मकालीन जीवन संभावना 2014-18 बिहार में है 69.1 वर्ष और 69.4 वर्ष। पुरुष की जीवन संभावना 69.4 वर्ष से 68.2 वर्ष है। महिला की जीवन संभावना 68.7 वर्ष से 70.7 वर्ष है। अशोधित जन्म दर 2019 के अनुसार 26 और 20 है। शिशु मृत्यु दर वर्ष 2019 में प्रति मृत्यु 1000 जीवित प्रसव के अनुसार 29 है और 30 है। जन्मकालीन लिंग अनुपात 2016-18 में 899 से 900 तक है। बिहार जनसंख्या से संबंधित कुछ नवीनतम कुछ आंकड़े हैं। बिहार जनसंख्या संबंधित नवीनतम कुछ आंकड़े हैं। वर्ष 2011 में अनुमान बिहार में 0 से 18 वर्ष समूह वाले बच्चों की कुल हिस्सा बिहार के कुल आबादी का 42% है। देश में बच्चों की कुल आबादी में बिहार के बच्चों का प्रतिशत 12% है, लगभग 5.18 करोड़ है। इन बच्चों में लड़कियों की संख्या 2.45 करोड़ है, और इन बच्चों में लड़कों की संख्या 2.73 करोड़ है। कुल मिलाकर 5.8 करोड़ है। बिहार की कुल आबादी में किशोरियों यानी कि 10 से 19 वर्ष की आयु के जो हैं उनका प्रतिशत 19.8% या 2.44 करोड़ है। बिहार में 0 से 18 वर्ष उम्र वाले कितने प्रतिशत बच्चे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं? 39.9% जो बच्चे हैं जो 0 से 18 साल के वो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, और शहरी क्षेत्र में 10.1% बच्चे रहते हैं। बिहार में अब हम बात करेंगे बिहार और भारत में कुल प्रजनन दर का अनुमान 2016 से 35 तक। वर्ष 2016 से 20 में बिहार का प्रजनन दर प्रति महिला बच्चा 3.2 है, और भाई भारत का प्रजनन प्रति महिला बच्चा 2.1 है। 2021 से 25 में बिहार में है 2.9 और भाई भारत में 1.9 है। 2026 से 30 में बिहार में 2.6 और भारत में 1.8, और 2031 से 35 में बिहार का प्रजनन दर 2.4 है, वही भारत का प्रजनन दर 1.7 है। अब हम जनगणना 2011 बिहार के जिलावार आंकड़े देखते हैं। जनगणना 2011 जो बिहार के जिलावार आंकड़े हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले, प्रथम स्थान पर है पटना जहां 58.4 लाख है जनसंख्या। वही द्वितीय स्थान पर पूर्वी चंपारण है, और तृतीय स्थान पर मुजफ्फरपुर है। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वाला जिला है बिहार में वो है पटना, सेकंड नंबर पर है पूर्वी चंपारण, और तृतीय स्थान पर है मुजफ्फरपुर। सबसे कम जनसंख्या वाले जिले में है पहले स्थान पर शेखपुरा, दूसरे पर शिवहर एवं तीसरे में अरवल है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 3 जिले, वृद्धि के हिसाब से हम सबसे पहले स्थान पर मधेपुरा है, दूसरे पर किशनगंज है एवं तीसरे पर अररिया एवं खगड़िया। दोनों का जनसंख्या वृद्धि दर 30.2% है और मधेपुरा का 31.1% है।
सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाले 3 जिले हैं। पहला में है अरवल, दूसरा में गोपालगंज एवं तीसरा में है दरभंगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले में पहले स्थान पर गोपालगंज है जहां 1021 है, और वहीं सेकंड स्थान पर है सिवान एवं तीसरे पर है सारण। सबसे कम लिंगानुपात वाले 3 जिले हैं। पहले स्थान पर मुंगेर है, दूसरे पर भागलपुर एवं तीसरे में खगड़िया है। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाले 3 जिले हैं। पहले स्थान पर किशनगंज है जहां 971 है एवं दूसरे स्थान पर कटिहार है, तीसरे स्थान पर गया है। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाले 3 जिले। सबसे कम लिंगानुपात वाले 3 जिले हैं। पहले स्थान पर वैशाली है, दूसरे में पटना एवं तीसरे में मुजफ्फरपुर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले में शिवहर पहले स्थान पर है, दूसरे में पटना है, तीसरे में दरभंगा है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले में पहले स्थान पर कैमूर है, दूसरे में जमुई, तीसरे में है बांका। तीसरे में क्या है? बांका। सर्वाधिक शहरीकरण वाले 3 जिले, इसमें पहले स्थान पर पटना है, दूसरे में मुंगेर एवं तीसरे में भागलपुर है। सबसे कम शहरीकरण वाले 3 जिले में समस्तीपुर और बांका दोनों है, दूसरे स्थान पर मधुबनी, तीसरे में कैमूर है। सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साक्षरता वाले। सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिले में पहले स्थान पर रोहतास है जहाँ की साक्षरता 73.4% है, दूसरे स्थान पर पटना है एवं तीसरे में भोजपुर है। सबसे कम साक्षरता वाले 3 जिले में पहले स्थान पर पूर्णिया है जहाँ की साक्षरता दर 51.1% है, दूसरे स्थान पर सीतामढ़ी है एवं तीसरे में कटिहार है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 3 जिले में पहले स्थान पर रोहतास है जहाँ की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 82.9% रोहतास की, एवं दूसरे स्थान पर भोजपुर है और तीसरे में बक्सर है। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले 3 जिले में पहले स्थान पर पूर्णिया है जहाँ 59.1% है, दूसरे स्थान पर कटिहार, तीसरे में सीतामढ़ी है। सर्वाधिक महिला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 3 जिले में पहले स्थान पर रोहतास है जहाँ की साक्षरता दर 63.0% है, और दूसरे स्थान पर मुंगेर है एवं तीसरे में पटना है। सबसे कम महिला साक्षरता वाले 3 जिले में पहले स्थान पर सहरसा है जहां की महिला साक्षरता दर 41.7% है, और दूसरे स्थान पर मधेपुरा, तीसरे में पूर्णिया है। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाले 3 जिले में पहले स्थान पर रोहतास है, दूसरे में औरंगाबाद, तीसरे में भोजपुर है। सबसे कम ग्रामीण साक्षरता वाले 3 जिले में पहला स्थान पूर्णिया है, दूसरे में कटिहार, तीसरे में सीतामढ़ी है। सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाले 3 जिले में पहले में कैमूर, दूसरे में पटना, तीसरे में मुंगेर है। सबसे कम शहरी साक्षरता वाले 3 जिले में पहले स्थान पर शिवहर है, दूसरे में शेखपुरा एवं तीसरे में मधुबनी है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति 80% वाले 3 जिले में पहले स्थान पर गया है, दूसरे में नवादा, तीसरे में औरंगाबाद है। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले प्रतिशत वाले 3 जिले में पहले स्थान पर किशनगंज है, दूसरे में कटिहार एवं तीसरे में भागलपुर है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले 3 जिले पहले स्थान पर पश्चिमी चंपारण है, दूसरे में कटिहार है, तीसरे में जमुई है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले 3 जिले में पहले स्थान पर खगड़िया है, दूसरे में समस्तीपुर है और तीसरे में औरंगाबाद है। तो ये हम जनसंख्या का चैप्टर कंप्लीट करवा दिए। आप लोग इसको 2 से 3 बार देखिए ताकि आप लोग को याद हो जाए। अब हम पढ़ेंगे बिहार सरकार का आगामी लक्ष्य। बिहार सरकार का आगामी लक्ष्य क्या क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखेंगे हम पहले स्थान पर है बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 1 जुलाई 2022 तक बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य 2022 से 2023 तक है। मनरेगा के तहत 2 करोड़ पौधारोपण करने का लक्ष्य जीविका के सहयोग से दीदी की पौधशाला योजना के तहत 2022 से 2023 तक इसका लक्ष्य वर्ष है। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत 6000 किलोमीटर नए सड़कों का निर्माण करने का लक्ष्य 2022 से 2023 तक रखा गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बिहार में 2500 किलोमीटर नए सड़कों का निर्माण करने का लक्ष्य 2022 से 23 तक रखा गया है। विष्णुपद मंदिर के पास फल्गु नदी में रबर डैम को पूर्ण करने का लक्ष्य अगस्त 2022 तक है। विष्णुपद मंदिर के सामने फल्गु नदी में पूरे वर्ष जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य अक्टूबर 2023 तक है। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के 7 लक्ष्य को प्राप्त करने की सीमा 2025 तक है। पटना मेट्रो रेल परियोजना का कार्य पूरा करने का लक्ष्य सितंबर 2024 तक है। बिहार के सड़क दुर्घटना में 50% तक की कमी लाने हेतु लक्ष्य 2030 तक किया गया है। 60% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक बिहार में रखा गया। उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य 2035 तक रखा गया है। बिहार में हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य मार्च 2025 तक रखा गया है। वहीं हम बात करें कि बिहार सरकार शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य 2040 तक रखा गया है। वहीं बिजली खपत का 10% सोलर ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य 2023 तक रखा गया है। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के कार्य को पूरा करने का लक्ष्य मार्च 2023 तक रखा गया है। नेक्स्ट है, बिहार के निर्यात को 20 गुना बढ़ाकर देश के कुल निर्यात का 10% करने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। हेपेटाइटिस को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। टीबी को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। राजगीर और बोधगया को 24 घंटे सौर ऊर्जा से बिजली आपूर्ति करने का लक्ष्य 2023 तक रखा गया है। यह है बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य टोटल। अब हम बात करेंगे, इसमें दिया हुआ फटाफट 100 वे हम पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो क्या क्या खोला गया है बिहार में वो हम उसके बारे में हम बात करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर बिहार, भारत का पहला खादी मॉल कहाँ खोला गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना। बिहार का पहला खादी मॉल पटना में खोला गया है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाले भारत का पहला राज्य कौन है? बिहार। जो भारत का पहला खादी मॉल खोला गया पटना में खोला गया है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है। सर्वाधिक महिला पुलिसकर्मियों की संख्या भारत के किस राज्य में है? बिहार में है। महात्मा बुद्ध की शयन मुद्रा में भारत की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ बनाई जा रही है? तो बोधगया में बनाई जा रही है। कितनी फीट लंबी है? तो 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है। महात्मा बुद्ध की शयन मुद्रा में भारत की सबसे लंबी प्रतिमा होगी बोधगया में जो बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा भारत का सबसे बड़ा फूड पार्क कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? तो मोतीपुर ब्लॉक मुजफ्फरपुर में बनाने की घोषणा की गई। भारत की सीता माता की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की जा रही है? तो सीतामढ़ी में, जो कितनी ऊंची है? 251 मीटर ऊंची होगी। 7 नंबर है, भारत की पहली महिला स्वाभिमानी बटालियन का मुख्यालय कहाँ बनाने जाने की घोषणा हुई है? भारत की पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय कहाँ बनाने की घोषणा हुई है? तो बगहा के वाल्मीकि नगर यानी कि पश्चिमी चंपारण में बगहा के वाल्मीकि नगर में बनाने की घोषणा की गई है। 8 नंबर है, इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। बिहार जो है इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 लाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विधान परिषद में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन NEVA को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। बिहार जो है विधान परिषद में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। भारत का पहला ज्योतिष चिकित्सा OPD कहाँ खुला है? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा दरभंगा में। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का पहला 3 AC इकोनॉमी कोची वाली गति शक्ति एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली है? तो ये है पटना से आनंद विहार टर्मिनल तक चली है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना। पटना में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो ये भागलपुर में। पहला पटना में और दूसरा कहाँ खोला जाएगा? भागलपुर में। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का पहला जिला जिसे सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय खोला गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्णिया में। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का पहला शिल्प कला म्यूजियम कहाँ बनेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना में बनेगा भारत का पहला शिल्प कला म्यूजियम। क्वेश्चन नंबर 16 है, 18 वर्ष की उम्र से किसी अपराध का शिकार बने बच्चों के लिए अपने राज्य के सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। बिहार देश का पहला ऐसा राज्य है जहां अपराध के शिकार हुए बच्चों के लिए चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट बनाने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत की पहली यूनिवर्सिटी जिसने छात्राओं को स्नातक में डिवीजन में 33% आरक्षण दिया है वो है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में पहली बार किस राज्य की पुलिस ने महिला कमांडो दस्ता तैयार की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार पुलिस ने। बिहार पुलिस जो है पहली बार भारत में महिला कमांडो दस्ता तैयार की है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में सबसे कम उम्र की 20 वर्ष में स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो अनामिका शर्मा है जो कि मोकामा
बिहार से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 20 है, जलवायु परिवर्तन को लेकर स्टेट एक्शन प्लान तैयार करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना है? बिहार। क्वेश्चन नंबर 21 है, ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 लाने वाला बिहार का पहला राज्य कौन बना है? बिहार। माफ कीजिएगा, ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? बिहार। क्वेश्चन नंबर 22 है, कृषि हैकाथॉन आयोजित करने वाला भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार कृषि विद्यालय सबौर भागलपुर है, जो कृषि हैकाथॉन आयोजित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, इंजीनियरिंग, मेडिकल और खेल कॉलेजों में लड़कियों को 33% सीटें आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य है बिहार। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में सबसे ज्यादा आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने वाला राज्य है बिहार। बजट 2022-23 के अनुसार बिहार है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का पहला बापू टावर जो 120 फीट ऊंचा है, उसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गर्दनीबाग पटना में। जो भारत का पहला बापू टावर 120 फीट ऊंचा है, उसका निर्माण किया जा रहा है गर्दनीबाग पटना में। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत का पहला बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय केवल पत्थर से निर्माण इसका किया जा रहा है, जो कि वैशाली बिहार में बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत की पहली आवासीय स्पोर्ट्स अकेडमी कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना। पटना बिहार में स्थापित की जाएगी भारत की पहली आवासीय स्पोर्ट्स अकेडमी। क्वेश्चन नंबर 28 है, गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? बिहार। किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला असेंबली एरिया यानी आपात शरण स्थल बनाया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना जंक्शन। भारत का पहला न्यूट्रिशनल गांव किसे घोषित किया गया? तो कुकरी गांव, पटना जिला के कुकरी गांव को भारत का पहला न्यूट्रिशनल गांव घोषित किया गया। भारत में ई भंडारण प्रणाली को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? बिहार। 18 वर्ष के ऊपर लोगों को 100% टीकाकरण करने वाला भारत में पहला नगर निगम है मोतिहारी। डिजिटाइज्ड भूमि संबंधी दस्तावेजों को घर पर ही हासिल करने की सुविधा देने वाला पहला राज्य बन गया है बिहार। क्वेश्चन नंबर 34 है, स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? बिहार। भारत का पहला चावल को साइलो गोदाम कहाँ बनेगा? भारत का जो पहला चावल का साइलो गोदाम कहाँ बनेगा? बक्सर और कैमूर में। क्वेश्चन नंबर 36 है, सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट का निर्माण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? बिहार। क्वेश्चन नंबर 37 प्रथम श्रेणी क्रिकेट रणजी मैच में 13 शतक लगाने वाला भारत का पहला खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो शकीबुल गनी जो बिहार से रिलेटेड है, वो प्रथम श्रेणी रणजी मैच में 13 शतक लगाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने हैं, शकीबुल गनी जो कि बिहार के हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत के किस खेल कारखाना में भारत के किस रेल कारखाना में 175 टन भार उठाने की क्षमता वाला देश का पहला क्रेन तैयार किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जमालपुर बिहार। कोरोना काल में मानसिक तनाव को दूर करने के लिए वर्चुअल पार्क की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। क्वेश्चन नंबर 40 है, थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो बिहार। अब हम देखेंगे बिहार में प्रथम बिहार के किस जिले में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट लगाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुर बक्सर में लगाया जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? पूर्णिया में। बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ खोला गया था? गोपालगंज में। बिहार में विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर कहाँ खोला जाएगा? हाजीपुर में। बिहार के दूसरे चिड़ियाघर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? अररिया में, रानीगंज ब्रिज कटका के निकट। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।